कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आ गए। आप कह क्यों रहे हो? इसके पीछे रीजन क्या है, सच्चाई क्या है, हम वो सभी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर में नरेंद्र मोदी की जनसभा में कुछ ही लोग दिखते हैं। नरेंद्र मोदी खुद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भीड़ नहीं है तो कल भीड़ कहीं से पैदा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अब बुरे दिन आना शुरू हो गए। दोस्तों, हम इसलिए बताते चले, देश के चौकीदार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के अगुवा बोल रहे हों, जो 2 बार देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी जनसभा में जनता ना आना कहीं ना कहीं निराशाजनक दिन होते। यह भी छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब प्रचार किया जाता है तो आम जनता पकड़ करके उनकी धुनाई करती। अरे भाई, धुनाई तभी किया जाता है, जनता तभी मारती है जब नेता झूठ बोलते हैं और जनता के वादे किए गए वादे पूरे नहीं करते, तब धुनाई की जाती है। और ये भी हम आपको तस्वीरें, सभी की सभी तस्वीरें हम दिखाएंगे। चलिए, ये भी मैं मान लेता हूं कि हो सकता है उस नेता से रंजिश रही हो तो जनता मार रही है, रपटा रही है, गाली दे रही है, भगा रही है, ये हम मान लेते हैं। दूसरी हम तस्वीर दिखाएंगे आपको। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो खुद भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वो देश के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के चौकीदार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं मुखिया बनाया गया था, इसलिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था कि तुम झूठ बोलो, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ और ऊंच नीच का भेद बनाओ, कभी राम के नाम पर, कभी अल्लाह के नाम पर, कभी रविदास के नाम पर, कभी अम्बेडकर के नाम पर। आप जिस तरीके से झूठे बाउंडर बना करके जनता को गुमराह करते हो और लड़ाने का काम करते हो, इसलिए आपको नहीं बनाया गया था। आपको देश के विकास और देश की हिफाजत के लिए, देश की प्रगति के लिए बनाया गया था। ये आरोप एक नेता द्वारा लगाया जा रहा है, ये मेरा द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं, तमाम और आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तीसरा वीडियो देखिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उस जनसभा में साफ साफ दिख रहा है भीड़ नहीं है, और भीड़ ना होने के कारण देश के चौकीदार खुद बोल रहे हैं कि भाई, मैं शपथ ग्रहण समारोह में आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप लोग आइएगा जरूर। आज भीड़ नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं, देश के चौकीदार नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अरे भाई, शपथ ग्रहण समारोह में आज भीड़ नहीं आई है तो कल कहां से भीड़ आ जाएगी? और दूसरी बात, जब जनता वोट देगी नहीं तो मुख्यमंत्री की तुम सरकार कैसे बना लोगे? प्रश्न ये भी खड़ा है। मगर नहीं, हद तब हो गई जब वहां पर भीड़ ही नहीं है और देश के चौकीदार आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग शपथ ग्रहण समारोह में जरूर आइए। भाई, हद हो गई। या तो बेईमानी करोगे, या लाइमारी करोगे, या जनता के साथ धोखा करोगे, तभी तो आपके पास वो वोट आएगी। अन्यथा जब जनता नहीं है तो क्या कुर्सियां वोट देंगी? कहां से वोट आएगी? अब सभी के अंदर संशय पैदा हो गया है कि जब देश के चौकीदार मंच से ये आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग आइएगा सरकार में शपथ ग्रहण समारोह में, और सरकार बनेगी, भाई कहां से बनेगी जब आपकी जनसभा में नहीं है, खाली कुर्सियां पड़ी हैं
और आप खुद बोल रहे हो कि आज पर्याप्त जनसंख्या नहीं है। अगली बार आप लोग आइएगा शपथ ग्रहण समारोह में, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, तब भीड़ कहां से बना देंगे, कौन से सिस्टम से बनाएंगे, कौन से आप व्यवस्था से बना लेंगे जिससे देश के विकास की बात छोड़ करके आप फिर कुछ नया खोलेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा दोनों विहीन हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दशा यह है कि देश के चौकीदार, देश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का ब्रांड अब फीका पड़ गया है। उनकी जनसभा में जनता नहीं आ रही है। दूसरे घटनाक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण अब जनता उनको दौड़ा दौड़ा कर उनके नेताओं को पिटाई करती हुई नजर आ रही है। तीसरा वीडियो है कि जिसमें नेता खुद, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खुद नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराता है और कहता है हिंदू मुसलमान को लड़ा करके देश के विकास छोड़ करके झूठ बोल करके जो भी काम किए जा रहे हैं वो गलत है। इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जनता के बीच ले जाऊं और दिखाऊं और पूछूं जनता से, क्या भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन हैं? जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आपके अच्छे दिन आएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन हैं या फिर जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं? क्योंकि कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो आपके अच्छे दिन आएंगे, तो क्या अब अच्छे दिन आ गए हैं? महंगाई चरम सीमा पर है, दाल से लेकर के नमक तक, और यहां तक कि अरहर की दाल तो आप खा ही नहीं सकते हैं, प्याज तो आप खा ही नहीं सकते हैं, सब्जियां चरम सीमा पर हैं, और यहां तक कि किसानों को खाद भी नहीं मिल पा रही है। दिन की आय 2 गुना कही जा रही थी, आज किसान धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल बैठ रहे हैं। ये दशा है उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत में किसानों नौजवानों को जो खाद की किल्लतों से झेलना पड़ रहा है। तो कहां देश तरक्की कर रहा है? उनके अच्छे दिन नहीं आए, मगर जनता भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन ला रही है। মানুষের কি দরকার, খাওয়া মানুষের কি দরকার। अरे अभी कर लो। मोदी जी ने जितना इस देश की जनता के समक्ष 2014 में घोषणाएं की थी उस सबको तो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब तो समाज को आपस में वो लड़ा रहे, हिंदू मुसलमानों के बीच में, कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी धर्मांतरण के नाम पर, कभी लाभ जिहाद के नाम पर। भाई इस काम के लिए सरकार लोगों ने नहीं बैठाए थे। कहा कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार गरीबों के साथ इतना क्रूर मजाक करेगी तो ऐसे व्यक्ति को कौन वोट देगा? जो वोट देगा समझिए वो आदमी सबसे गया बीता होगा। ऐसा
ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तो सरकार तो लगे हुए है कि भाई समाज आपस में लड़ते रहे। क्या इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? हम तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी रहे तो अगले 5 साल में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। रोज यहां दंगा फसाद होते रहेगा। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के साथ 10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं।